साथियों, इस इलेक्शन से ना तो कोई निगम में फर्क पड़ने वाला है, ना सरकार पर फर्क पड़ने वाला है। मैं बुनियादी बात आपसे कह रहा हूं कि इस इलेक्शन की जीत और हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं। जो माहौल देश के अंदर बना है, जिस तरह से मुल्क के अंदर टारगेट कर करके हम लोगों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है, अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझता हूं कि बेवकूफी की बात होगी। आज मुल्क के अंदर सबसे सॉफ्ट टारगेट आप लोगों को बनाया जा रहा है, और वो इसलिए बनाया जा रहा है कि आपके नाम पर नफरत फैला करके इस मुल्क के अंदर राज किया जा सके। और आज हमसे सवाल करने का काम वो लोग कर रहे हैं जिनके आबा और अजदाद ने फांसी के फंदों को चूमा था और जिन्होंने माफी नामे मांगे थे, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। अभी बिहार का इलेक्शन हुआ, बिहार के इलेक्शन के अंदर आपने देख लिया कि बिहार में किस तरीके से लूट हुई है, लोकतंत्र की लूट हुई है। और इस लड़ाई को अगर मुल्क में कोई लड़ सकता है तो उसका नाम राहुल गांधी है, इसके अलावा किसी के अंदर ये दम नहीं। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। मैं पिछली बार चुनाव में आया था, मैंने तब भी आपसे कहा था कि यहां आम आदमी पार्टी का किरदार, आम आदमी पार्टी की पॉलिसी, वो भारतीय जनता पार्टी की डुप्लीकेट पॉलिसी है। लोगों की समझ में नहीं आया। आप देख लीजिए नुकसान किसका हुआ। लड़ाई मुल्क के अंदर लोकतंत्र को बचाने की है, जमहूरियत को बचाने की है। ये एमएलए की या लोकल काउंसलर के चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है। माहौल बनाने की लड़ाई है कि माहौल बने, और माहौल देश के अंदर बनेगा। अगर देश में माहौल बनेगा तो छोटी छोटी जगहों से उठकर कर ही माहौल बनने का काम होगा। एक काउंसलर के चुनाव में अगर मैं आपके बीच में खड़े होकर के बात करने के लिए आया हूं, तो ये इसलिए नहीं आया हूं कि सिर्फ मुझे काउंसलर की जीत का कोई मकसद है। हमारा मकसद बड़ा है। हमारा मकसद है मुल्क के अंदर उस माहौल को बदलना जो माहौल मुल्क के अंदर हमारे खिलाफ खड़ा किया गया। और ये बात कहते हुए आपको मैं ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रख करके फैसला कर लीजिए कि मुल्क के अंदर हमारी बात को लड़ने वाला राहुल के अलावा कोई दूसरा हो तो हमें वोट मत देने का काम करिएगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जिस निडरता के साथ, जिस हौसले के साथ हर मसले के ऊपर राहुल जी ने हमारा साथ देने का काम किया, आज आपसे कहना चाहता हूं, जरूरत हमें ताकत की है, उस माहौल को बनाने की है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी इस माहौल को बदलने का काम पूरे मुल्क के अंदर नहीं कर सकती। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि यहां से एक पढ़े लिखे नौजवान को जिता करके भेजना है। ये पढ़ा लिखा लड़का है, काम करने वाला लड़का है। ये लड़ाई इसलिए नहीं, ये लड़ाई इसलिए है कि मुल्क के अंदर जो नफरत का माहौल पैदा हुआ है, उस नफरत के माहौल को बदलना है। और बिहार के चुनाव के बाद जो एक माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चांदनी चौक के, चांदनी महल के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, यहां से एक मैसेज दे दो, पूरे देश के अंदर चला जाएगा। भाई इमरान मसूद, भाई इमरान मसूद, राहुल गांधी, पूरे देश में मैसेज चला जाएगा। आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये जो आप नफरतों के नाम के ऊपर बंटने का काम करते हो, हर एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। कोई कहता है कि मैं शेख हूं, कोई कहता है मैं सैयद हूं, कोई कहता है मैं मलिक हूं, कोई कहता है मैं कुछ और हूं, कोई कहता है मैं कुछ और हूं। मुझे एक बुनियादी सवाल है कि मुसलमान भी हो कि नहीं? जब तुर्कमान गेट के ऊपर गोली चल रही थी तो ये नहीं देखा जा रहा था मलिक के लगेगी या सैयद के लगेगी या पठान के लगेगी। जब तुम्हारे ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं, कोई ये नहीं देखता कि तुम्हारे पीछे क्या नाम लगा हुआ है। जब तुम्हारी पहचान होती है फुरकान से, सुल्तान से और इमरान से, और जब वोट पड़ने का नंबर आता है तो तुम बिरादरियों की बात करने का काम करते हो। इमरान मसूद की बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। बिरादरियों के नाम पर जो नफरत करने का काम करते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन हमारे हैं। हम इकट्ठा होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। हम सारे लोग इकट्ठा होकर वोट डालते, जब तक दूसरा वोट शामिल ना हो हम कुछ नहीं कर पाते। और जब बिरादरियों के नाम पर आप तकसीम होने का काम करते हो, तो फिर आप अपनी ताकत को तहस नहस करने का काम करते हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं साथियों, ये आरएसएस की एक साजिश है, और आरएसएस ने उस साजिश के तहत पूरे मुल्क के अंदर आपके वोट को तकसीम करने की एक पूरी की पूरी मुहिम चलाई है। इसको समझने की जरूरत है, और इसको समझ करके आपको वोट देने का फैसला करना होगा। एक वोट हमारे आने का इतना मान रख लीजिए
इस वोट से आपके कुछ बहुत बिगड़ने और बनने वाला दिल्ली में नहीं है, लेकिन आपके इस वोट से राहुल गांधी की मुहिम को वो ताकत मिलने का काम होगा पूरे मुल्क के अंदर। राजस्थान के अंदर बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीत करके आई, एक मैसेज पूरे प्रदेश में चला गया कि अब बदलाव होगा। यहां से अगर आप जिता करके भेजोगे तो एक मैसेज क्लियर होगा कि अब बदलाव निश्चित होगा। आपने शीला जी के कामों को भुलाया, कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली को बनाया, लेकिन आपने भुला दिया एक ऐसे आदमी के बहकावे में आकर भुला दिया जो झूठे सपने दिखा रहा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा आपके सामने, नतीजा आपके सामने कि ताकत उन लोगों के पास चली गई जिनके पास कभी दिल्ली में ताकत आ नहीं सकती। लड़ाई जब पूरे मुल्क के अंदर नफरत के खिलाफ हो रही हो, उस नफरत के खिलाफ बोलने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए जो ठोक के कह सके कि मैं तुम्हारी मदद करने का काम करूंगा। भाई इमरान मसूद, जमनाबाद में गोली चल रही थी तो मुख्यमंत्री घर में चुप करके बैठ गया, आपको समझ में नहीं आया। और आज जो लोग वोट मांगने का काम कर रहे हैं वो उसी का झंडा उठा करके घूमने का काम कर रहे हैं। धमका करके डरा करके वोट हासिल करने वाला कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता है। धमका करके वोट हासिल करने वाले को जवाब देने का काम कीजिए। ये मोहब्बत से लोगों के दिलों को जीता जाता है, डरा करके लोगों को नहीं जीता जाता है। चांदनी महल के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि एक वोट राहुल जी को ताकत देने के लिए दे दो, एक वोट हिंदुस्तान के अंदर उन फिरकापरस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिन ताकतों ने बिहार के अंदर लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। इस चुनाव की जीत ये बात साबित कर देगी कि ये लूटा हुआ लोकतंत्र आप लेकर के आए हो, क्योंकि इस चुनाव के अंदर वो तिकड़ा में नहीं कर पाएंगे जो तिकड़ा में उन्होंने बिहार के अंदर की। लेकिन ये जीत यहां से साबित कर देगी कि देश के अंदर अगर कोई इन फिरकापरस्त ताकतों से लड़ सकता है तो उसका नाम कांग्रेस, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सोच समझ करके फैसला लेना होगा। आज हमारे बच्चों को इतिहास के अंदर जो तारीख पढ़ाई जा रही है वो बदली जा रही है, वो बदली जा रही है तारीख। टीपू सुल्तान के नाम को हटाने का काम करेंगे, वो टीपू सुल्तान जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने का काम किया हो, और ऐसे लोगों के नाम आगे ला करके वीर बनाने का काम करेंगे जिन्होंने माफिया मांग करके जेलों से निकलने का काम किया। ये तमाम काम आपकी नजरों के सामने हो रहा है और आपकी गफलत की वजह से ताकतें हावी हो रही है। इस गफलत से बाहर निकलने का काम कीजिए। एक वोट इस बात के लिए दे दीजिए कि हमें मुल्क के अंदर बदलाव लाना है, और मुल्क में बदलाव लाने की शुरुआत चांदनी महल से कर दीजिए। माहौल बनने का काम पूरे देश में हो जाएगा। साथियों, ये गुजारिश करना चाहता हूं। ये नौजवान साथी आपके बीच में आया, नौजवान साथी आपके बीच में सिलेंडर उठा करके जब ये कोरोना के अंदर घूम रहा था, मुझे अपनी भी याद आ रही थी, मैंने भी कोरोना में बहुत काम किया। डर हमको भी लगता होगा, बच्चे हमारे भी थे, लेकिन जुनून था कि अल्लाह ने अगर मौका दिया है, ये हैसियत दी है, ये हिम्मत दी है, अगर इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया तो कल अल्लाह के यहां जाकर के हम क्या जवाब देने का काम करेंगे। एक तरफ मौतों का सिलसिला चल रहा था, और मैं आपको बता दूं ईमानदारी के साथ, एक भी दिन मैं अपने घर में नहीं था, मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर खड़ा हुआ था जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर कि यही काम कुंवर शहजाद साहब ने यहां पर करने का काम किया। वो आपका हमदर्द, वो आपका भाई जो अपनी जान को हथेली पर रख करके आपके बीच में काम करने की हौसला रखता हो, उसको चुनने का काम करें और हाथ के निशान पर मोहर लगाकर राहुल जी को ताकत देने का काम करें। इस उम्मीद के साथ आया हूं कि आप मेरी बात को बहुत गौर और फिक्र के साथ फैसला लेने का काम करेंगे कि मुल्क के अंदर कोई रास्ता नहीं है कांग्रेस के अलावा, और एकजुट होकर के सबको खड़ा होना पड़ेगा, तभी रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।